नाउ अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, हमें जितना भी क्लास में आज पढ़ाया गया है हम वो सारा का सारा रिवाइज करेंगे, ठीक है। अपने कॉन्सेप्ट्स को जब तक हम पढ़ेंगे नहीं हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। मैम ने यहाँ समझा दिया, हमें समझ में भी आ गया। अब मैं आपको एक बेसिक रूल बताने वाली हूँ अपना रिमेम्बरेंस का, ठीक है। एवरीवन ये रूल बहुत ध्यान से सुनना, आपने अभी क्लास करी, ठीक है। 24 घंटे से पहले पहले 24 आवर्स से पहले पहले आप इस चीज को रिवाइज कर लेंगे। कब? 24 घंटे होने से पहले, यानी कल शाम 5 बजे से पहले पहले आपका पास समय है। जो आपने आज की क्लास में पढ़ा है मेंस्ट्रुएशन से रिगार्डिंग, और आपकी किताबों में भी अगर आपके पास है तो वो आप रिवाइज कर लेंगे 24 घंटे से पहले पहले। आपको नेक्स्ट क्लास तक याद रहने वाला है, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद अब कम से कम 2 से 3 दिन का ब्रेक लेने के बाद, जैसे मान लीजिए वेडनेसडे थर्सडे में आपकी फिर क्लास हुई, फिर आप 2 से 3 दिन का ब्रेक ले सकते हैं। 24 आवर्स आपने पहले 24 आवर्स के अंदर आपने रिवाइज कर लिया, उसके बाद आप 2 से 3 दिन के अंदर उसे फिर रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपने 24 आवर्स के अंदर इस चीज को रिवाइज नहीं किया तो आपको कभी भी 100% याद नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको सब कुछ याद रहे 100%, आपने कोशिश करी होगी कि क्लास में आपको कोई क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है, बट उसके बाद वो चीज आप वापस रिकॉल नहीं कर पाते, आपको याद नहीं रहता। उस दिन तो वो क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई, बट उसके बाद आपको रिकॉलिंग की प्रॉब्लम होती है, आप भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रहता। वो इसलिए याद नहीं रहता क्योंकि आप रिवाइज समय पे नहीं करते। तो जिस दिन आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए, या जो भी आपने पढ़ा है, पहला रिवीजन 24 आवर्स के अंदर, ठीक है। बहुत होते हैं 24 आवर्स, कभी भी रिवाइज कर लो। पहला रिवीजन 24 घंटे से पहले, दूसरा रिवीजन 2 से 3 दिन के अंदर, मतलब आपने पढ़ लिया था 24 घंटे हो गए, उसके बाद 2 से 3 दिन के अंदर, यानी 72 आवर्स 48 आवर्स के भीतर भीतर आप उसे रिवाइज कर लीजिए। तीसरा रिवीजन हफ्ते भर बाद, और चौथा रिवीजन 15 दिन बाद, और फिर महीने भर बाद। मतलब 15-15 दिन का ब्रेक हो सकता है, तब भी आपको 100% याद रहेगा। नहीं तो आपकी रिमेम्बरेंस पावर क्या हो जाएगी, पहली क्लास में 100%, दूसरी क्लास में 80% या 75% या 95%, डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट्स कैपेबिलिटी। कोई बच्चा होशियार होता है, उसका दिमाग जल्दी चलता है, कोई बच्चा वीक होता है, तो किसी को 100% से 95% याद रहेगा, किसी को 85%, किसी को 75%, कोई 50% पे ही होगा। अब मान लो अगर 24 घंटे में रिवाइज नहीं किया तो हम 50% पे थे हमारी बैटरी, और फिर 50% से हमारी बैटरी कहाँ आ गई, फिर हमने हफ्ते भर 2 दिन बाद रिवाइज नहीं किया, फिर हमारी और डिप्लीट हो गई, फिर हम 20% पे आ गए। अब एक दिन क्या होगा, वो निल हो जाएगी। हमारे पास मोबाइल होता है ना, ये हम इसे 100% चार्ज करते हैं, राइट। अगर हम इसे जब इसको जरूरत है चार्जर की, चार्ज ना करें इस बैटरी को, तो क्या होगा, फाइनली एक दिन ये 0% होगी कि नहीं होगी, डिप्लीट हो जाएगी ना सारी की सारी। हम क्या करते हैं, जैसे ही हमें लगता है कि हमारी बैटरी जाने वाली है, वी चार्ज इट। रिविजन इज अगेन द चार्जिंग ऑफ योर माइंड। आई टोल्ड द डस्टिंग ऑफ द माइंड, I told you about the dusting of the mind. That is clearing all the dust, that is removing all the doubts and focusing again on what was read to you, what was taught to you. अब क्या है, वी आर रिवाइजिंग। हमें ये क्लास आज बहुत अच्छे से समझ में आई। हमारी मैम ने एरिया और वॉल्यूम और ये मेंस्ट्रुएशन की सारी प्रॉब्लम्स थ्योरेटिकली डील कर दी, बट हमने रिवाइज नहीं किया। मैम विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो अभी आज 100% पे है बैटरी, 24 घंटे के अंदर इसे 100% ही रखना है, 24 घंटे के अंदर इसे रिवाइज कर लेना है, फिर 2 से 3 दिन में, फिर हफ्ता भर, फिर 15 दिन, और फिर महीने महीने में भी रिवाइज करेंगे तो भी बैटरी 100% ही रहेगी। रहती है ना फोन की बैटरी, चलता है ना जीवन भर। तो फोन को एग्जाम्पल मान के चलो और प्लीज रिवाइज कर लेना, ओके।